हिंदू अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकते। हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 80% है हमारे देश में। अल्पसंख्यक पहली बात हिंदू क्यों होगा? हाँ, कारण रीजन क्या है? नहीं, देश सभी धर्मों से मिलकर ही चलेगा। हाँ। एक धर्म से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। पहला जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये क्या धर्म के नाम पे जातिगत राजनीति करते हैं। वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। ये कांग्रेस नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। जिस तरह से प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भाई अगर देश के अंदर हिंदू अगर अल्पसंख्यक हो गए तो उस दिन ये देश सेकुलर नहीं रह जाएगा। दरअसल बात यह है कि 2024 के चुनाव के नतीजों पर अमर्त्य सेन ने टिप्पणी करी, जो कि नोबेल विजेता हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस बात का प्रतीक है कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और इसी बात पर सिद्धरामैया कर्नाटक के सीएम ने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये एकता और अखंडता इस देश की बनी रहेगी। ये कई सारे धर्मों की एकता वाला देश है। तो मैं ये तो प्रहलाद जोशी का जिस तरह से उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो ये देश सेकुलर नहीं रहेगा। तो आप इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। हिंदू अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकते। हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 80% है हमारे देश में। और मुस्लिम लगभग वो कह रहे हैं कि 80% देश की जनसंख्या हिंदू की है, इसलिए ये देश सेकुलर है। हाँ, वो तो है, तो ऐसा है क्या? नहीं, देश सभी धर्मों से मिलकर ही चलेगा। हाँ। एक धर्म से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जी, आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि अगर हिंदू, हाँ, प्रहलाद जोशी बीजेपी के, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस देश में हिंदू अभी बहुसंख्यक है, हाँ। इसी वजह से ये देश धर्मनिरपेक्ष है, और जिस दिन अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन ये देश सेकुलर नहीं रह जाएगा। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल का जी, कि, और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, पहला जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये क्या धर्म के नाम पे जातिगत राजनीति करते हैं। इन्होंने अब आने वाले चुनाव में देख लिया, जनता ने बता दिया, धर्म के नाम पे करके देश को आज गुमराह किया है। राजा अकबर के समय के नाम पे भी, मुसलमानों के समय भी हिंदू था, अभी भी हिंदू है। ऐसा कि देखो कि धर्म के नाम पे सब धर्म से देश चलेगा, और हिंदुओं की 80% जनसंख्या है। जी, मैं इस बात पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये देश में अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो ये देश सेकुलर नहीं रहेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा देश? क्या हुआ? बीजेपी के प्रहलाद जोशी बोल रहे हैं कि इस देश में हिंदू अगर अल्पसंख्यक हो गया तो ये देश सेकुलर नहीं रह जाएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। अल्पसंख्यक पहली बात हिंदू क्यों होगा? हाँ, कारण रीजन क्या है? क्यों होगा भाई? क्यों? वही तो जानना चाहते हैं। होगा क्यों? कौन प्रहलाद जोशी करेगा? ने- पाकिस्तान है, प्लान कर लेंगे। पाकिस्तान में पता है जब देश का बंटवारा होता 37% हिंदू थे, आज 2%, 2.3%। क्यों? पता है क्या हुआ? पता है? धर्म परिवर्तन हुआ तो काटा गया। अच्छा, हाँ, तो यहाँ प्लान कर लेंगे क्या कि पापा का है हिंदुस्तान? कौन बोल रहा था? ये बीजेपी के प्रहलाद जोशी बोले हैं। बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो? बीजेपी के प्रहलाद जोशी बोले हैं सिद्धरामैया को, कि सिद्धरामैया बोले कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। तो उन्होंने, प्रहलाद जोशी ने ये कहा कि अगर हिंदू अभी बहुसंख्यक हैं, इसी वजह से सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, और जिस दिन अल्पसंख्यक होगा उस दिन धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर हुआ कब? सेकुलर था नहीं, किया गया है। सेकुलर किया गया है। आप मानते हैं सेकुलर किया गया है देश को? पहले नहीं था सेकुलर। सेकुलर मतलब सभी धर्मों का सम्मान। हाँ, मतलब धर्मनिरपेक्ष। नहीं, ऐसा तो अभी तक तो कुछ सामने मतलब नहीं कि जैसे पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री है। जी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। आप ये बताइए कि ये जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि भारत सेकुलर कंट्री नहीं था, सेकुलरिटी बनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मतलब जैसे लिटरेसी रेट बढ़ी है ना, तब से सेकुलर है भारत। ये बताइए कि सेकुलर बनाया किसने? सेकुलर कांग्रेस की सरकार में। सेकुलर कांग्रेस ने बनाया है। नहीं, ऐसा कोई सेकुलर कांग्रेस ने बताता हूँ बनाया। सर जी, अरे सेकुलरिज्म सब ऐड किया गया है संविधान में, संशोधन हुआ उसका। जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब 42nd अमेंडमेंट करी गई, तब सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। जी। तो ये बताइए कि सेकुलर वर्ड जोड़ा गया तब ये जाके कंट्री सेकुलर हुआ है, तो पहले नहीं था सेकुलर? सेकुलर था, मतलब उसके बाद समझ में आया कि मतलब सेकुलर होना चाहिए लगातार आगे से। आया नहीं सर। अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। ये कांग्रेसी ने किए थे, कहाँ से आया? ये बताइए आप कि अगर सेकुलर नहीं था पहले, हाँ, तो फिर क्या था? ये पहले भी हिंदू राष्ट्र ही था, पहले भी हिंदू राष्ट्र था। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जब से नेहरू ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तब से ये देश क्या था? जब से नेहरू ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, हाँ, बात यही हुआ था कि सारे मुसलमान वहाँ चले जाएंगे, हिंदू यहाँ रहे, यहाँ ये हिंदू राष्ट्र ही था। लेकिन वहाँ तो नेहरू ने तो ये भी कहा था कि जो भी मुसलमान रहना चाहता है वो नहीं रहेगा। नेहरू ने कहा था। बट आप मुझे एक बात बताओ, आपने बोला सेकुलरिज्म सब ऐड नहीं किया गया। सेकुलरिज्म ऐड किया गया। वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऐड किया गया है। अब इतना जानकारी मैं तो ये मुझे नहीं जानना है। चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म तब नहीं था नहीं। जब 42nd अमेंडमेंट से पहले, तो उससे पहले क्या था?
उसके पहले सर इतना मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो सेकुलरिज्म है ये ऐड किया गया है सब। हाँ, आप ये बताइए कि ये जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि भाई 42nd अमेंडमेंट 1976 में जब ये अमेंडमेंट आई गई तब जाके ये कंट्री सेकुलर हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उससे पहले क्या थी। नहीं नहीं, ये मतलब जैसे आपने बोला था कि हाँ। ये विभाजन हुआ था देश का, तो उसमें ये जिक्र रखी गई थी कि जो उसमें जाना चाहता है उस देश में धर्म का कोई नाम नहीं था भाई, धर्म ऐसे जो जाना चाहता है वो जाए, वो जो रहना चाहता है वो रहे। तो इसमें कुछ मुस्लिम रहे थे, उसमें ज्यादातर आबादी मुस्लिमों की उसमें गई थी। अच्छा, जिस तरह से दावा करा जाता है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में ऐसा क्या नया हो जाएगा आपके हिसाब से? कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, ये धर्म के नाम पे थोड़ी राजनीति चल रही है और ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वही मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कर रहा है? सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं। हाँ। कौन कौन सी पार्टी कर रही है? पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मतलब सभी हर कोई ये हर कोई पार्टी कर रही है। हाँ। केजरीवाल। नहीं केजरीवाल, मैं देश को मैं राजनीति अच्छा, आप बताइए अंकल जी, कौन कौन सी पार्टी धर्म की राजनीति में लिप्त है? धर्म की कोई ना, धर्म से कोई नहीं है। कोई नहीं है। धर्म की कहाँ लिप्त है?